आप सभी का हमारे YouTube चैनल जिद की जीत में स्वागत है। मेहनत वही करता है जिसके अंदर उस काम के लिए मोहब्बत पैदा हो गई है। और जब मोहब्बत पैदा हो जाती है तो मेहनत का पता नहीं चलता। फिर तो आदमी काम में ही आनंदित होता है। काम से ऊर्जा होती है। वो जितना काम करता है उतनी ऊर्जा उसकी बढ़ती जाती है। देखिए, अगर आप काम करके थक जाते हैं, फिर सुनिए आप मजदूर हैं। अगर आप 8 घंटे काम करके थक गए हैं, ना कि सोना, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे सोने दो, इसके दो मतलब हैं। अभी आपके पास जो डीएनए चल रहा है, जो आपकी सोच का जो डीएनए है, जो आपके लक्षण समझते हैं, आप सिस्टम बोलते हैं, उसको एक कोविड या कोविड सिस्टम कहते हैं। हर बीमारी का कोई सिस्टम होता है। गरीब का एक सिस्टम है, गरीब लोगों का एक सिस्टम है। थक जाते हैं, वो काम करके थक जाएगा साहब, मजदूर काम करके थक जाएगा। वो 8 से 10 घंटे या रिक्शा चलाएगा, कुछ करके थक जाएगा। रात में जब एक कुछ लगेगा नहीं, उसको नींद नहीं आएगी, वो इतना थक जाता है साहब। राइट। और ऐसे ही बहुत सारे लोग होते हैं जिनको उनका काम थका देता है। अगर आपको आपका काम थकाता है तो आपको थकान आ रही है अपना काम करके, यानी भैया अभी आप काम से जुड़े ही नहीं। अभी आप किससे जुड़े? काम के रिजल्ट से, कि मैं काम इसलिए करता हूँ कि महीने के अंत में मुझे पैसा आता है। अगर आप काम से जुड़े होते हैं तो काम थकान पैदा कर ही नहीं सकता। जो आदमी काम से जुटा रहता है वो तो काम ना करे तो भी थक जाएगा। उसको 2 या 4 दिन बोलो काम नहीं करना, उसको टेंशन हो जाता है। 10 दिन छुट्टी दे दो, 11 दिन बुखार हो जाएगा उसको, वो पागल हो जाता है, उसको काम चाहिए। जो लोग काम से जुड़े रहते हैं वो काम करके कभी नहीं थक सकते, और यही लोग चैंपियन बनते हैं, यही लोग अमीर बनते हैं, यही लोग की कहानियाँ सुनाई जाती हैं। इन्हीं के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इन्हीं के बारे में किताबों से पढ़ते हैं। वही लोग जिनको काम से ऊर्जा मिल रही है, ना कि ऊर्जा जा रही है। दो ही चीज़ हो सकती है, मैं कुछ कर रहा हूँ तो या तो मेरी ऊर्जा बढ़ जा रही है, और या तो मेरी ऊर्जा घट जा रही है। या तो मेरी एनर्जी बढ़ जा रही है या तो मेरी एनर्जी घट जा रही है। इसका मतलब अभी मैं मजदूर हूँ, बढ़ रही है, यानी अब आप आ गए हैं ट्रैक पर, आ गए हैं आप इस जिंदगी में। अब जिंदगी में आप अपनी कहानी लिखना शुरू करें। अभी तक तो आप मजदूरी कर रहे थे, और जितने भी छोटे लोग होते हैं, बुरा ना माने, कोई भी, राइट विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, छोटा आदमी थकता बहुत है साहब, बहुत जल्दी थक जाएगा साहब। और वो भी बड़े लोग हैं। लोगों को क्या लगता है बड़ा आदमी काम नहीं करता? भाई, बड़ा आदमी तेरे से बहुत ज़्यादा काम करता है। लोगों को लगता है कि धंधे बिजनेसमैन बहुत काम करते हैं, और हाल फिलहाल में तो भारत में जंग छिड़ गई है। भैया, सप्ताह में 1 घंटा काम करना चाहिए। कोई फर्क नहीं, कोई वर्क लाइफ बैलेंस भी नहीं। घंटा बैलेंस इसके लिए है जो साधारण जी के और असाधारण लोगों को लगता है धंधे बिजनेसमैन बहुत काम करते हैं, और हाल फिलहाल में तो भारत में जंग छिड़ गई है कि भैया सप्ताह में इतना घंटा काम करना चाहिए कि नहीं 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 नहीं, कोई वर्क लाइफ बैलेंस भी नहीं चाहिए। घंटा बैलेंस उनके लिए है जो साधारण जी के
और साधारण बनना चाहते हैं। जो क्रांति पैदा करना चाहता है उसके लिए कोई बैलेंस नहीं होता। जिस आदमी ने रिकॉर्ड बनाया है, जिसने क्रांति पैदा करी है, उसको चैंपियन हो के वर्क लाइफ उसका तो वर्क ही उसकी लाइफ, काम ही उसकी जिंदगी। और अगर आप कहते नहीं हैं काम और जीवन में बैलेंस होना चाहिए, यानी आप एक ऐसी गरीब और दुखी आत्मा है जिसका काम अभी तक जीवन बना ही नहीं। और अगर आपका काम जीवन नहीं बना है, आपका जीवन बहुत ही बर्बाद हो रहा है। रोज टॉर्चर हो रहे हैं, आप ऑफिस जाकर टॉर्चर हो रहे हैं, दुकान खोल के टॉर्चर हो रहे हैं, धंधा करके टॉर्चर हो रहे हैं। ये टॉर्चर हो रहा है जीवन। आपको क्यों काम अलग है, जीवन अलग है, काम ही जीवन होना चाहिए। कर्म ही जीवन, जो काम जीवन नहीं लग रहा वो करने लायक भी नहीं। कोई और काम खोजिए फिर, जो काम आपको जीवन जैसा नहीं लग रहा है, जिस काम में आपको जीवन नहीं मिल रहा है, जिस काम में आपको आनंद नहीं आ रहा है, वो करने लायक नहीं है। भाई छोड़ दो उस काम को, कहने के लिए उसे ढो रहे हो। उसको क्यों ढो रहे हो, उसको क्यों ढो रहे हो, और ढोते ढोते पहुँचे। यही होता है चार खानदान मिडिल क्लास में, और चारों रेट पे रह रहे हैं, और उधर भिखारी मुंबई में फ्लैट खरीद रहा है। कैसे कुछ तो गड़बड़ है। फिटनेस के लिए लोग क्या नहीं करते, टेंस वर्कआउट, क्रेजी डाइट्स, और फिर छोड़ देते हैं। पर फिटनेस का सबसे आसान तरीका है वॉकिंग। अब चल रही है दुनिया, बदल रही है दुनिया। भाई हमारी चौथी खानदान और रेंट पे रह रही है, आपकी चौथी खानदान, और आप अभी तक सोच रहे हैं मैं कौन सी गाड़ी लूँ या ना लूँगा कि नहीं होगा लोन। उधर मुंबई का भिखारी फ्लैट से संगीत लिया। भाई कुछ तो गड़बड़ होगा, भाई कुछ तो गड़बड़ होगा कि नहीं हो। ऐसा कैसे हो जाएगा, वो भिखारी होकर फ्लैट लेगा मुंबई में, और हम चार खानदान से रेंट लेंगे। मैंने जब यह न्यूज़ पढ़ी, जब मैंने यह न्यूज़ चल रही है, आज अभी इधर से निकलेगा तो गूगल कीजिए भिखारी जिसने मुंबई में फ्लैट खरीदा है। गूगल इट। तो क्या दिमाग आदमी का नहीं है खराब हो गया? मेरा दिमाग खराब हो गया है ये सुन के। मेरे को 2-4 दिन सही से नींद भी नहीं कि यार ये भिखारी ये क्या किया। साला आदमी लगा हुआ है, 4 खानदान से रेंट पे रह रहा है, या तो एक भिखारी है। मुझे तो लगा कि एक काम किया होगा कि आदमी नालायक 2 दिन उत्साह में रहता है, 4 दिन फिर मर जाता है, 7 दिन कमाल का काम करेगा कि अब 2025 आ गया, पूरी दुनिया बदल गई, और 15 दिन के बाद लोग उसको बोल रहे हैं कि पहले जगेगा तब तो दुनिया बदलेगा, सही टाइम पे जग तो हाँ फिर सो गया। मुझे लगा कि भिखारी भी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए अंदाज के साथ। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।